हेलो एंड वेलकम टू राइट नॉलेज एजुकेशन एवरीवन। जैसे कि आपको पता है मार्केट में गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आ चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी मॉडल क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं कि 5 प्रैक्टिस पेपर्स दिए हैं, जिसमें से एक फर्स्ट पेपर जो है वो सॉल्व है। बाकी के जो अनसॉल्व पेपर है तो हम वीडियो के द्वारा जो अनसॉल्व पेपर है वो सॉल्यूशन देखेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया है गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर के सोशल साइंस का सेक्शन ए। बेसिकली सेक्शन वाइज वीडियोस आपको मिलेंगे। तो पहले हम सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो आज इस वीडियो के अंदर सोशल साइंस का देखेंगे। तो गाला मॉडल पेपर 2 जो है वो इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे हैं। फर्स्ट हमें मैच द फॉलोइंग दिए हैं। मैच द फॉलोइंग में मुस्लिन ऑफ ढाका, फर्स्ट का जो आंसर है वो आएगा मैच बॉक्स, क्योंकि मुस्लिन ऑफ ढाका जो है वो जो क्लोथ ऐसा कहा जाता है कि मैच बॉक्स में भी समा सकता है, उसमें से पास हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मैच बॉक्स। सेकेंड, किंग अशोका। किंग अशोका जो रिलेट करता है 5 स्तूपा के साथ, तो उसका आंसर हो जाएगा F5 स्तूपा। थर्ड नंबर है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन के लिए हमारे चैप्टर के अंदर कौन सा शब्द यूज किया गया है? यस, डिफॉरेस्टेशन। 4 है सोलर एनर्जी प्लांट। तो सोलर एनर्जी प्लांट जो है वो आया हुआ है माधोपुर में, तो माधोपुर इज द करेक्ट आंसर फॉर द फोर्थ वन। एंड एविल ऑफ द मोनोपोली इंकर्स। तो एविल ऑफ मोनोपोली इंक्यूज जो है वो आंसर आएगा प्राइवेटाइजेशन के लिए, तो 5 नंबर के लिए प्राइवेटाइजेशन इज करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग के बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के अंदर फर्स्ट है ड्रेनेज सिस्टम जो है वो मोहनजोदारो की यूनिक फीचर है, तो यस इट्स ट्रू, यूनिक फीचर है मोहनजोदारो का। सेकेंड है भवभूति ब्रॉट हर्षचरित अ बायोग्राफी ऑफ किंग हर्ष। तो किंग हर्ष जो है हर्षवर्धन के लिए ये हर्षचरित बायोग्राफी का नाम सही है, लेकिन यहाँ पे भवभूति जो है वो गलत है, यहाँ पे बांध भट्ट आता है आंसर, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। 8 नंबर है इनसाइड पीरियोडिकल इज पब्लिश फॉर द कंज्यूमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए इनसाइड जो है वो पब्लिश होता है, तो ये सेंटेंस ट्रू है। 9 नंबर है इंडिया इज इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री। तो ये सेंटेंस हो जाएगा फॉल्स, इंडिया इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें आता है नॉर्वे, तो ये 9 नंबर फॉल्स हो जाएगा। लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इरेडिकेशन ऑफ द कम्युनलिज्म। तो ये सेंटेंस भी हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी जगह आएगा एजुकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव, अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि बहुत इजी होंगे तो नहीं होंगे, मॉडल पेपर से ही हमें पता लग रहा है कि उसके क्या लेवल्स होने वाले हैं, तो आपका ये वहम है कि आपका लेवल निकल जाएगा। अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो ही ऑब्जेक्टिव में आपको अच्छे और पूरे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज मैं तो हर बार ये बोलता हूँ बच्चों को कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव में ही कट्स होंगे आपके। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं बोर्ड के पेपर के अंदर। आइए नेक्स्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पहली फिलअप है डैश ऑफ आगरा इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। पहले तो यहाँ आगरा पूछा है, तो आगरा के अंदर और 7 वंडर्स में एक हमारा ताजमहल आएगा, तो ताजमहल इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड है द पीपल ऑफ इंडिया लिव देयर लाइफ विद द फीलिंग ऑफ डैश। तो इंडिया के लोग जो है वो कैसी लाइफ जीते हैं? को एग्जिस्टेंस। 13 नंबर है इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड इन अबाउट अ डैश पोर्शन ऑफ द नेट सोन एरिया इन इंडिया। तो ये करेक्ट आपको नंबर पता होना चाहिए, 38% इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर है द कडाना वनाकबोरी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन द डैश रिवर। तो ये पता होना चाहिए कि जो वनाकबोरी नाम का जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो आया हुआ है महिसागर रिवर के ऊपर। 15 नंबर है नेशनल हाईवे नंबर 44 जो है वो किसको कनेक्ट करता है? चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में अगर समझोगे तो ही पता चलेगा। तो ये कनेक्ट करता है कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक, तो श्रीनगर इज द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू क्या है? हु हैड एड्रेस द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट शिकागो। शिकागो के अंदर पहली जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कौन प्रेजेंट रहे थे?
तो यस, स्वामी विवेकानंद इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड, आफ्टर अरेंजिंग द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी कि यहाँ पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट दिए हैं जिसको अरेंज करना है नॉर्थ से लेके साउथ की ओर, कि नॉर्थ से साउथ की ओर उसको कनेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहाँ पे आया हुआ है। इसके लिए आपको कुछ ऐसे टेबल्स हैं, जो टेबल्स आपको पता होने चाहिए या याद होने चाहिए कि कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहाँ पे है, कोई ऐसे आंसर दे पाओगे। आप ऐसा मत सोचना कि ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट आंसर पूछ लेंगे। देखिए, ऐसे ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन आंसर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव के मार्क्स हमें चाहिए। तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि भाखड़ा नागल जो है वो आया हुआ है नॉर्थ में। उसके बाद चंबल सेंटर मध्य प्रदेश में, नर्मदा गुजरात एंड नागार्जुन साउथ में। तो ये हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ। 18 नंबर है, उड़ीसा के अंदर जो डेल्टा रीजन है वो कौन सी रिवर आएगी? महानदी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे जो एमसीक्यूज है जिसमें से 19 नंबर है, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डज इंडिया हैव, कि भारत के अंदर किस प्रकार की इकोनॉमी है? तो इंडिया हैज मिक्स्ड इकोनॉमी। 20 नंबर है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इंक्लूडेड है सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर हमेशा मैन्युफैक्चर के रिलेटेड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। यहाँ पे हमारे एम कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट हमारा है विच रैंक डज इंडिया, इंडिया कौन से रैंक पे है? दोनों जगह पे पूछा है, एशिया एज वेल एज द वर्ल्ड, लेकिन किस चीज में? तो रेलवे के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा एशिया में हम, रेलवे में फर्स्ट है, लेकिन वर्ल्ड में हम क्या है? सेकेंड है। 22 नंबर है, व्हाट आर द मेजर पाइपलाइन इन गुजरात। तो गुजरात के अंदर जो मेजर पाइपलाइन है वो है खंभात, दुआवर, कोयाली, अहमदाबाद पाइपलाइन, जो किसके सप्लाई के लिए है? तो नेचुरल गैस के सप्लाई के लिए है। 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो है नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जो 4 प्रोडक्शन फैक्टर है उसमें से नेचर के साथ जुड़ा हुआ है लैंड। 24 नंबर है, विच इकोनॉमी सिस्टम इज क्वाइट अपोजिट टू मार्केट। तो मार्केट के ऑपोजिट हो जाती है सोशलिस्ट सिस्टम। तो यहाँ पे हमने गाला पेपर सेट जो है उसमें से सोशल साइंस के सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कंप्लीट किए हैं।